नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम उन नियमों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अंदर से इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी मुश्किल, कोई भी नाकामी हमें हिला ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सफलता का असली राज क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि कोई खास स्किल होना जरूरी है या फिर फोकस। हाँ, ये सब जरूरी तो है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सबसे भी ज्यादा बुनियादी है, और वो है खुद पर लगातार काम करते रहने का नजरिया। यही वो सिद्धांत है जो इतिहास के कुछ सबसे मजबूत लोगों की जिंदगी में हमें साफ साफ दिखता है। हमने उन्हीं की जिंदगियों से 6 बहुत ही मजबूत सिद्धांत निकाले हैं जो आज से ही हमें बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। हमारा पहला सिद्धांत आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है, और इसकी शुरुआत होती है एक लड़के की कहानी से जो गुलामी में पैदा हुआ था। उसका नाम था एपिक्थीटस। एक दिन उसके मालिक ने गुस्से में उसका पैर इतनी बुरी तरह मरोड़ दिया कि वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। अब सोचिए, ऐसी भयानक हालत में तो कोई भी टूट जाएगा, है ना। दुख में डूब जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन एपिक्टेटस ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दर्द को, अपनी इस हालत को एक बिल्कुल अलग मतलब दिया। उन्होंने कहा, ये शरीर तो बस मिट्टी का पुतला है, पर मेरी इच्छा शक्ति उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपने लंगड़ेपन को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत का एक रिमाइंडर बना लिया। यही है मीनिंग मेकर की असली ताकत। देखिए, कोई भी घटना और हमारी उस पर जो भावना होती है, उसके बीच में एक पुल होता है, और वो पुल है मतलब का। हम उस घटना को जो मतलब देते हैं, हमारी कहानी और हमारी भावनाएं भी वैसी ही बन जाती हैं। कमाल की बात तो ये है कि स्टडीज से पता चला है कि सिर्फ मतलब बदलने से ही हमारा तनाव 30% तक कम हो सकता है। तो अगली बार जब भी कोई हालत आपको परेशान करे, तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, अभी हुआ क्या है? दूसरा, ये मेरे फायदे के लिए कैसे हो सकता है? और तीसरा, अब मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ? यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकता है। चलिए अब दूसरे नियम पर चलते हैं। जैसे वीणा के तारों में जब तक तनाव न हो, उनसे मधुर संगीत नहीं निकल सकता, बिल्कुल वैसे ही सही मात्रा में दबाव हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर कर देता है। एंथनी की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। उसे लेखक बनना था, पर दो दो नौकरियों के बीच समय ही नहीं मिलता था। तो उसने खुद पर एक दबाव बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम के बाद हर रात 750 शब्द जरूर लिखेगा। 3 साल बाद उसकी पहली किताब तो बहुत बुरी थी, पर उस दबाव ने उसे एक कमाल का हुनर सिखा दिया था। थके होने के बावजूद तेजी से सोचना और लिखना। और इसी कौशल के दम पर उसने आगे चलकर 47 सफल किताबें लिखीं। साइंस में इसे हॉर्मेसिस कहते हैं, मतलब वो चीज जो ज्यादा मात्रा में जहर है लेकिन कम मात्रा में दवा बन जाती है। जब कोई दूसरा हम पर नियम थोपता है तो हमारा मन, हमारा अहंकार विद्रोह करता है, पर जब हम खुद को चुनौती देते हैं, खुद पर दबाव बनाते हैं, तो वही अहंकार विकसित होता है और हमें मजबूत बनाता है। हमारा तीसरा सिद्धांत ये कमिटमेंट के बारे में है। यूरोप में एक बहुत मशहूर टाइटरोप वॉकर था जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं गिरा था, लेकिन एक दिन एक बहुत छोटे से बदलाव की वजह से वो पहली बार गिर गया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज नीचे एक सेफ्टी नेट लगा दिया गया था और मेरे दिमाग ने अनजाने में ही ये सोच लिया कि थोड़ा आराम कर सकते हैं, बस वो 1% की कमी, उसी ने मुझे गिरा दिया। इससे पता चलता है कि 100% फोकस क्या होता है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने मन को ये 3 छोटे छोटे कमांड्स दीजिए। पहला, अभी, बस यही पल है। दूसरा, कठिन, मैं अपनी हदें आजमा रहा हूँ। और तीसरा, खत्म करो, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये तकनीक आपको तुरंत फोकस में ले आएगी। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर। देखिए, सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो संभावना का खेल है, बिल्कुल लूडो की तरह। जितनी बार पासा फेंकेंगे, जीतने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। जरा माइकल जॉर्डन के बारे में सोचिए। अपने पूरे करियर में उन्होंने 9,000 से भी ज्यादा शॉट्स मिस किए। वो 300 से ज्यादा मैच हारे। और 26 बार ऐसा हुआ जब टीम को जिताने का आखिरी शॉट उन पर था और वो चूक गए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उन्होंने 6 NBA चैंपियनशिप जीती। उनकी हर नाकामी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। हर हार ने उन्हें दबाव में शांत रहना सिखाया। असल में जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। इलॉन मस्क भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं। हर नाकामी के बाद वो खुद से बस 2 सवाल पूछते हैं।
पहला, मैंने अभी कहाँ पर रिस्क लिया था, और दूसरा, अब मुझे क्या बदलना होगा। इसी सोच ने उन्हें हर बार बेहतर बनाया है। 5वां सिद्धांत, ये आपके चरित्र को फौलाद जैसा बना देगा। एक बार की बात है, सरदार पटेल अदालत में बहस कर रहे थे। तभी उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उन्होंने टेलीग्राम पढ़ा, चुपचाप उसे अपनी जेब में रखा और अपना काम करते रहे। घंटों बाद जब बहस खत्म हुई, तब लोगों को पता चला कि उस टेलीग्राम में उनकी पत्नी के निधन की खबर थी। न कोई शिकायत, न कोई सफाई। उनका कर्तव्य और उनकी खामोशी उनके मजबूत चरित्र का सबूत थी। जब हम मुश्किल में शिकायत करते हैं या बहाने बनाते हैं तो हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं, अपनी ऊर्जा कम करते हैं। लेकिन शांत रहकर सही एक्शन लेना हमारी ताकत को दिखाता है और हमारे आसपास एक मजबूत ऑरा बनाता है। और अब हमारा छठा और आखिरी सिद्धांत। एक महान समुराई थे, मियामोतो मुसाशी। उन्होंने कहा था, 1000 दिन ट्रेनिंग के लिए और 10,000 दिन निखारने के लिए। खुद पर काम करने का मतलब सिर्फ नई नई चीजें सीखना नहीं है। इसका असली मतलब है किसी एक हुनर में, किसी एक कला में महारत हासिल करना। सतही जानकारी आपको सिर्फ व्यस्त रखती है, लेकिन किसी एक चीज की गहराई में उतरना आपको दुर्लभ और कीमती बनाता है। तो चलिए, इन 6 नियमों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, अपने मीनिंग मेकर को कंट्रोल करें। दूसरा, बेहतर बनने के लिए खुद पर दबाव बनाएं। तीसरा, हर काम में सूक्ष्म स्तर पर 100% कमिट करें। चौथा, तेजी से सीखने के लिए रिस्क लें। पांचवां, कभी शिकायत या सफाई न दें। और छठा, किसी एक चीज में गहराई तक जाने की अपनी क्षमता को ट्रेन करें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये खुद को गढ़ने के औजार हैं। दुनिया आपके शरीर को चुनौती दे सकती है, आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि आप अपनी अटूट इच्छा शक्ति का निर्माण कैसे करेंगे।